19 to 22 describe the motion of a particle with position x y is ट्री ही वेरीज इन द गिवन इंटरवल। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है पैरामीट्रिक फॉर्म में और इंटरवल गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कॉस टी, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन टी, और हमारे पास जो t वेरी करता है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। टू राइट द इक्वेशन इनटू कार्टेशियन फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं हम, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या फिर उनके स्केल लेके ऐड कर देते हैं इस फॉर्म में, या फिर उसने हमारे पास आप इस फॉर्म में ऐड कर ले, क्योंकि दोनों के साथ 2 है तो दोनों के स्केल लेके ऐड कर लेते हैं। 2 कॉमन आ जाएगा यानी कि 4 कॉमन आ जाता है, हमारे पास एक्स कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी हमारे पास 1 आ जाता है। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती हैं टेंजेंट, वो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में। कैसे किया हमने, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर, दोनों बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया, इसका भी और इसका भी, जब इसका साइड पे स्क्वायर लेते हैं एक्स माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस टी स्क्वायर, हमारे पास ये बन जाएगा 4 कॉस टी स्क्वायर, और इस साइड पे वाई माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन टी स्क्वायर 4 साइन टी स्क्वायर। ऐड करते हैं बोथ इक्वेशन को, हमारे पास इस साइड पे एक्स माइनस 3 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, और इस साइड पे हमारे पास 4 कॉस टी स्क्वायर प्लस 4 साइन टी स्क्वायर, 4 कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी हमारे पास 1 आ जाता है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई कार्टेशियन फॉर्म में। अब हमारे पास उसने टी कहा था, टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 से हमारे पास वेरी करता है 3 पाई बाय 2 के मिड में इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं हमारे पास। इक्वेशन जो ऊपर इक्वेशन है हम एक्स और वाई की इक्वेशन बनाते हैं, हमारे पास ये 3 माइनस का था, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाता है, और ये इसी तरह वाई माइनस का 1 था, उस साइड पे जाके हमारे पास प्लस का 1 हो जाता है। पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कॉस पाई बाय 2 कॉस 90 0 होता है, साइन पाई बाय 2 हमारे पास 1 होता है, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है पाई बाय 2 पे 3 और 3। इसी तरह 3 पाई बाय 2 पे मालूम करते हैं, कॉस 3 पाई बाय 2 कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, या हमारे पास 90 का ही बनता है, ये 0 बन जाता है, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस 1 होता है, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। दोनों हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इनकी मदद से हम ये दोनों वैल्यू लिखते हैं, 3 और 3 हमारे पास इधर है, और ये माइनस 3 और 3 इधर है हमारे पास, ये दोनों इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आ जाते हैं। सो द पाथ ऑफ द पार्टिकल सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास ये बनता है, क्योंकि ये जो लास्ट हमारे पास इक्वेशन बनी है ये सर्कल की इक्वेशन बनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसके दोनों पॉइंट हमारे पास मौजूद है तो हम सर्कुलर फॉर्म में से ट्रेस आउट कर देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, इसका ग्राफ बन जाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास 20 है, एक्स इज इक्वल टू 2 साइन टी और वाई इज इक्वल टू 4 कॉस टी। इसमें हम एलिमिनेट करते हैं, पहले तो हमने साइन टी को यानी कि टी को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाता है, साइन टी की वैल्यू बन गई, और इधर ये प्लस का 4 है, इधर आके माइनस। इससे हमारे पास ये होगा, दोनों का स्क्वायर लेकर जब ऐड करेंगे साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी आएगा, उसकी जगह हम 1 राइट कर देंगे। इसका स्क्वायर लेते हैं, एक्स ओवर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टी स्क्वायर, और वाई माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टी स्क्वायर। ऐड करते हैं बोथ इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई अब माइनस 4 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। और हमारे पास इसमें टी वेरी करता था 0 से 3 पाई बाय 2, इस पर भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, टी की वैल्यू 0 पे और फिर 3 पाई बाय 2 पे, वो गिवन ऊपर वाली इक्वेशंस में पुट करके। तो जब हम टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं, साइन 0 0 कॉस 0 0, हमारे पास पॉइंट आ जाता है 0 और 5, और फिर लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है 3 पाई बाय 2, ये भी पुट करते हैं इक्वेशन में, एक्स इज इक्वल टू 2 साइन 3 पाई बाय 2, वाई इज इक्वल टू 4 प्लस कॉस 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस 1 और कॉस 3 पाई बाय 2 0, हमारे पास 2 और 4 दोनों पॉइंट आ चुके हैं। दोनों पॉइंट तो हम वैसे ट्रेस आउट कर देते हैं, हमारे पास ये जो पॉइंट ग्राफ पे बनते हैं। बाकी जो इक्वेशन थी हमारे पास लिप्स के फॉर्म में थी, ये हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स को लिप्स के फॉर्म में आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ये इसका ग्राफ बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास एक्स इजिकल टू 5 साइन टी, वाई इजिकल टू 2 कॉस टी। इसमें भी हम 5 और 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, साइन टी और कॉस टी सेपरेट हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करेंगे, साइन स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 25 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4। हम जो हमारे पास पॉइंट था ये माइनस पाई से लेके 5 पाई तक है, हम दोनों पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, -5 पुट करते हैं पहले एक्स टी की जगह, बोथ इक्वेशन में हमारे पास वाई का आंसर एक्स और वाई का आंसर आते हैं 0 और -2, और फिर जो लास्ट हमारे पास 5 पाई है वो पुट करते हैं, पॉइंट हमारे पास बनता है ये 0 और -2, और फिर ये दोनों पॉइंट हमारे पास आ गए 0 और -2, ये हमारे पास सेम पॉइंट ही बन रहे हैं,
तो हमारे पास ये इक्वेशन सर्कुलर फॉर्म में है, तो हमारे पास ये सर्कल ही बनेगा, एक ही सर्कल। वो फिर हमारे पास वो वैल्यू चेंज हो जाती है तो सर्कल मज़ीद मूव करता रहेगा आगे। हमारे पास ये 0 और -2 ये एक ही पॉइंट है इसका, और ये सर्कुलर फॉर्म में बन रही है। तो हमने ये 0 2 पे है तो इधर भी 2 पे होगी, और फिर दूसरी तरफ हमारे पास वो 5 तक जा रही है तो ये हमारे पास 5 तक होगी, 5 पाई तक। तो ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। 22 x इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी। हम एक साइड पे स्क्वायर लेते हैं क्योंकि दूसरी साइड का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टी और इन्हें ऐड कर देते हैं, और ऐसे साइन की सेपरेट वैल्यू बना लेते हैं या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, तो हमारे पास साइन स्क्वायर की वैल्यू बन जाती है, एक्स स्क्वायर इसमें पुट कर देते हैं। वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में आ चुके हैं। इसमें पॉइंट था -2 पाई से 2 पाई। पहले -2 पाई पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं 0 और 1, और फिर 2 पाई पे बोथ वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है। नाउ फाइंड द पोजीशन ऑफ एक्स वाई ऑन द पार्टिकल ईच इंटरवल पाई बाय 2 पे हमारे पास ये -2 पे वैल्यूज़ इसकी आ जाती। तो हमारे पास 1 और 0 सेम वैल्यू, हमारे पास इसमें 1 और 0, तो ये दोनों वैल्यू, और t इज इक्वल टू पाई बाई टी, क्योंकि हमारे पास पाई बाई 2 ये फिर इंटरवल के फॉर्म में दोनों को ऐड करते हैं पाई आ जाएगा, और ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। इसके भी सेम सर्कल ही बनते जाएंगे, जो वैल्यू -2 पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है सपोज ए कर्व इज गिवन बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड y इज इक्वल टू जी टी वेयर रेंज हमारे पास 1 से 4 है, रेंज ऑफ g इज़ 2 to 3, वट टू यू से अबाउट द कर्व। इस कर्व के बारे में हमने बताना है, हमारे पास ये किस फॉर्म की कर्व है। जस्ट हमारे पास ऐसे दी हुए x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, रेंज हमारे पास गिवन थी 1 से 4 तक। तो हमारे पास ये क्या होगी, इसमें x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 से 4 तक, 1 भी आ सकता है 4 भी लेस देन, और जैसे जस्ट हमने राइट ही करना है, इसमें ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। और जी के रेंज में हम 2 से लेके 3 तक, ये भी और इसके दरमियान भी। दिस कर्व इज कॉन्टिन्यूटेड इन रेक्टेंगुलर डिस्क आई बाय 1। हमारे पास अगर इसे मिलाएंगे तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे पास ये बन जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 से 4 तक और वाई की वैल्यू 2 से 3 तक। अगर इन पॉइंट को मिलाते हैं तो रेक्टेंगल फॉर्म बनती है। 24 में मैच द ग्राफ ऑफ द पार्टिकल, हमारे पास हमने ग्राफ को मैच करना है। एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी इन फर्स्ट टू डी विद द पैरामीट्रिक कर्व 1 से 4। हमारे पास ये पैरामीट्रिक कर्व दी गई है। इन कर्व पे हमने वो उनके पॉइंट ट्रेस कर देने, यानी कि एक्स कितना वेरी करता है और वाई कितना वेरी करता है। ये देखिएगा हमारे पास ये कर्व है, ये हमारे पास एक्स वाली कर्व है, क्योंकि इसमें हम एक्स दिया हुआ, देखें एक्स यहाँ कितना वेरी कर रहा है, यहाँ 0 से 1 तक हमारे पास, यानी कि 1 तक एक्स वेरी कर रहा है। और ये वाई वाली है, वाई हमारे पास कहाँ है, यहाँ इधर देखिएगा, ये हमारे पास -1 से 1 तक वेरी कर रहा है। ये हमें इसके ये पॉइंट बताने हैं। देखिएगा हमारे पास ये एक्स इसमें, बल्कि ये 1 से एक्स हमारे पास 1 से 2 तक वेरी कर रहा था, और वाई हमारे पास वेरी कर रहा था इसमें -1 से 1 तक। अगेन इसे देखिएगा इसमें हमारे पास जो x की वैल्यू 1 से लेके, यहाँ x की वैल्यू, x वाला ग्राफ है 1 से लेके 2 तक वेरी कर रही है, और जबकि हमारे पास ये y वाले ग्राफ में 1 और ये 0 है, और फिर ये नीचे -1 आता है। हमें y की वैल्यू बतानी है, -1 से 1 तक रिप्रेजेंट कर रही है। ये यहाँ वैल्यू बताई गई है हमारे पास। देखें x की वैल्यू 1 से 2 तक है, और y की वैल्यू -1 से 1 तक फॉर, और हमारे पास अगर t में देखा जाए तो ये हमारे पास 0 से 1 और ये हमारे पास 0 से 1 आती है। सो पैरामीट्रिक कर्व मस्ट बी लो बनाएगी हमारे पास 1। जस्ट हमने x और y की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बता दीजिएगा, इसमें रेंज में x की वैल्यू कहाँ आ रही है और y की वैल्यू कहाँ आ रही है, ये तमाम आपके पास 24 क्वेश्चन में। 25 में use the graph of x f of t and g of t of the sketch the parametric curve x f of t is equal to g of t indicate the arrow of the direction। ये हमारे पास कर्व दी हुई हैं, हमें इनके पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म है। एक्स की वैल्यू 1 पे हमारे पास, जब टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट आते हैं। ग्राफ को देख के आपने पॉइंट इसमें पॉइंट इंडिकेट कर देना। जी हमारे पास यहाँ x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 0 है, जस्ट अब पॉइंट राइट करते जाएंगे। फिर हमारे पास t -1 पे x 0 है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 0 है। देखिएगा हमारे पास यहाँ
एक्स की वैल्यू 0 है और यहाँ हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ हमारे पास t 1 है 0 पे। इस ग्राफ के लिहाज से देखना शो कराना है हमारे पास यहाँ t, ये t है हमारे पास। जब t की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, और वो x की वैल्यू 1 है और y की 0। इधर हमारे पास t जब प्लस का 1 है तो हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0। इसी तरह हमारे पास जहाँ मुख्तलिफ जैसे वैल्यूज इसकी इंडिकेट करनी है, अपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है।